अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी जो है ना हमसाई की बहन जो रूट के हम आई हुई थी उसके घर पे, तो उसको भाइयों ने अच्छा भला कोट दिया था। उसका मूड इतना ख़राब था, तो मैंने जो है ना मेरी हमसाई ने मुझे कहा कि इसको जो है ना तुम बाहर ले जाओ, इसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको बाहर ले आई थी, थोड़ा सा मैं उसको बाग की सैर कराने के लिए ना। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इंसान के साथ ऊंच नीच होती रहती है, ये वाला गंदा वक्त है, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। तो मेरी बहुत कोशिश थी भरपूर कि भाई मैं उसको खुश करूँ ना। तो मैं उसको अपने साथ ले आई। तो मैंने कहा कि भाई उस दिन उसके सर में बहुत दर्द है, उसने रोज़ा भी नहीं रखा हुआ था, तो थोड़ा सा असर के बाद का टाइम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बंदे को कोई मजबूरी भी तो हो जाती है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा रोज़ा नहीं है, मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ, थोड़ा घुमाती फिराती हूँ, तुम्हारा मूड सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा मार्केट में लेके आई थी। मैंने कहा थोड़ा ताज़ा हवा खाओ, थोड़ी जो है ना अपनी जो टेंशन है, ज़ाहिर है वो तो ज़िंदगी का हिस्सा होती है ना, वो तो आपकी जान छोड़ेगी, जब आप मरेंगे दुनिया से जाएंगे तब भी जान छूटेगी। और मेरी तो दुआ है अल्लाह करे कि अल्लाह जो है ना कहता है मैं बहुत अच्छा मेहमान हूँ ना, तो अल्लाह अगले जहान हमारे लिए आसानी हो। तो ये बाग में लेके आई थी, उसको फूल दिखा रही थी। लेकिन ये आप यकीन करें, जब आपके अंदर परेशानी होती है ना, तो आपको कोई चीज़ भी दुनिया की अच्छी नहीं लगती है, चाहे आप सोने के महल में बैठ जाएं। असल खुशी होती है कि आप जो है ना अंदर से खुश हों, तो तब आपको खुशियाँ महसूस होती हैं। फिर आपको ना एक झोंपड़ी भी है ना, वो भी महल लगती है। तो मैंने एक कोशिश कर रही थी, तो 2-4 बच्चे मैंने वो जो हमसाई के साथ पकड़े और साथ उसकी बहन को पकड़ा, और मैं जो है ना लेके उसको चल पड़ी। अब मैं अपने जो है ना अल्फाज तो अपनी तरफ से मैं बोल रही थी, उसको तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन कभी कभी जगह पे मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने लफ्ज़ ज़ाया कर रही हूँ। उसके पल्ले कख नहीं पड़ रहा था, उसके सर में इतना दर्द था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसको तसल्लियाँ दिलाती हूँ ना जो, वो उसके सर में सोटे बांध कर लग रही थी। और कभी कभी मैं इतनी शर्मिंदा हो जाती थी, मेरा दिल करता था मैं बोलूँ ना, मैं चुप हो जाऊँ। तो मैं इतनी परेशान हो के बेचारी में बैठी, और मैंने उससे कहा कि भाई जो है ना तुम ऐसा करो कि जो ज़िंदगी है ना वो तो गुज़रती जा रही होती है ना, वो आपको वो रुकती तो है नहीं। आप खल्ले खाते हो, आप खुश होते हो, ये आपका जो है ना किस्मत की बात होती है। किस्मत क्या होती है मुझे बताएं। सक्के भाई अगर आपके दुश्मन बन जाए तो इसमें किस्मत कहाँ ख़राब है, बंदे ख़राब हैं। कहीं आपकी बहनें गंदी हैं, भाई अच्छे हैं, तो मुझे बताएं अब बहनें गंदी हैं ना, इसमें किस्मत का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब हम लोग हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देते हैं जी। अल्लाह ने कहा था तो हमें मार पड़ी, अल्लाह ने कहा था तो हमें हमारी हिफाजत न मिली। अब एक मैंने जो है ना इस्लाम थोड़ा सा बंदा जान पहचान है, चले एक बंदा था, वो क्या उसने जो है ना वो जा रहा था, वो उसने कहा कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। एक वो काफिर खड़ा होगा शैतान की नस्ल का, उसने उसको रोड़ा रख के मारा उसके मुंह पे। तो उसको कहता कि तुमने कहा था ना जो हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ, तो मैंने तुम्हें रोड़ा मारा ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। उसने आगे से जवाब दिया कि भाई हो तो ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से मुझे रोड़ा लगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ तो कि इस अमल के अंदर मुँह काला किसका हुआ है। तो वो उसी बंदे का मुंह काला हुआ ना कि जिसने रोड़ा मारा था। सवाल ये है कि इतनी टेंशन एक बंदा ले रहा है अपना हिस्सा लेने के लिए, तो अब मुंह काला तो भाइयों का हो रहा ना। अब हमें तो नहीं पता अगले जहान मरेंगे तो किस तरह का अजाब मिलेगा, वो तो मर के पता चलेगा ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो इतनी भैड़ी पकड़ है अगले जहान की, जब आप एक एक लम्हा टेंशन में गुजारते हैं, तकलीफ़ में गुजारते हैं, मुझे बताएं अल्लाह उसका नोटिस नहीं ले रहा होगा, यकीनन ले रहा होगा। उसके रजिस्टर में तो लिखा जा रहा होगा ना कि ये तकलीफ़ इसकी वजह से इस बंदे को मिल रही है, उसका अजर क्या होगा मुझे ये बताएं। अब वो बेचारी मेरे साथ चल तो पड़ी, मैं उसको ले भी आई, ताज़ा हवा भी खिला रही थी। मैंने कहा चलो आओ, यहाँ एक मार्केट थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, असर के बाद लोग अफ्तारियों का सामान लेते हैं ना, मैं तुम्हें वहाँ से 2 सूर के अच्छे समोसे खिला देती हूँ, थोड़ा माइंड चेंज होगा। तो बहरहाल हम चल रहे थे, हम जो है ना गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसको तसल्लियाँ दे रही थी, जो कि मेरे अल्फाज कभी कभी ऐसा होता है कोई अल्फाज काम नहीं आता। कोई चीज़ कोई तकलीफ़ आपकी जब ज़्यादा होती है ना, तो कोई भी आपकी जो लफ्ज़ है ना उस मयार पे पूरे ही नहीं उतरते जो आपकी तकलीफ़ को कम कर सकते होते हैं। आप ज़हनी तकलीफ़ में हैं, आप रहेंगे, जब कोई बोलेगा तो आपको सोटे बजेंगे, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, मैं उसको ले तो आई हूँ, कहीं वो बेचारी मेरे से ही ना तंग हो गई हो। बहरहाल मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी, मैं तो खुद ही ऐसे ही माहौल की सताई हुई, जो सच्ची बात है। एक दुखी बंदे को क्या तसल्ली देगा, आप मुझे ये बताएं। अब ये हर घर की कहानी है, हर घर की नहीं तो 50-60% लोगों की तो ये कहानी है ना, मुझे बताएं। कहीं बहनें डाइने हैं तो कहीं भाई जो है ना वो खोते बने पड़े हैं। अब ऐसे ही तो मुआशरे जो है ना अल्लाह ताला अज़ीज़तें देता है, फिर अल्लाह मुझे माफ़ करे। बहरहाल मैं कोई बात मुँह से ऐसा नहीं निकालना चाहती, इंसान है बंदा और खसा का हो कि मुंह से बातें निकाल के बैठ जाता है। अब इंसान टेंशन में मर खप जाता है, पीछे से बच्चे होते हैं, अब इन्हीं बच्चों के दुख तकलीफ़ में तो इंसान ख़त्म हो जाता है ना। अब क्या है, एक बंदा फ़ीस नहीं भर रहा अपने बच्चों की, तो मुझे बताएं वो अपना हिस्सा मांग रहा, तो दे दो ना, उनकी चीज़ है दे दो।
माँ तब खुश होती है जब बच्चा खुश हो, बच्चा ही ना खुश हो माँ कहाँ से खुश होगी, मुझे ये बताएं। लोग मैं देखती हूँ कह रहे होते हैं जी कोई आपको तकलीफ़ देना तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप तकलीफ़ में गए क्यों हैं। ओ भाई ये फितरी अमल है, आप टेंशन होती है, आपका बच्चा तकलीफ़ में, माँ कैसे तकलीफ़ में नहीं होगी, मुझे ये बताओ। वो मुझे रास्ते में यही बता रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनके पास फीस नहीं थी, मेरे बंदे का कारोबार मंदा हो गया था, उसकी कोई जदाद वजाद थी, उसने जो है ना बेच के कारोबार करने की कोशिश की, किसी पे भरोसा कर बैठा होगा, पागल होगा, वो बस बंदा पैसे लेके भाग गया। शहरों में तो ये वाली चीज़ आम है ना। अब आजकल के ज़माने में कोई किसी को कमा के खिलाता है, मेरी बात सुने आप, उस बेचारे के जो है ना क्या कहते हैं पैसे लेके वो भाग गया। अब उसके पास कारोबार के पैसे नहीं है, वो रोज़ उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसको कुर्ता फाड़ता है, बच्चे स्कूल से निकाल लिए हैं। बच्चे स्कूल से निकालने का ये मतलब होता है कि भाई औरत को टेंशन होगी, फिर वो जाके अपना हिस्सा मांगेगी, वो तकलीफ़ में आएगी तो आगे से खोट फाट होगी। उसने तो बेचारे ने आके मांगा ही सब, उन्होंने पकड़ के उसको लामलेट कर दिया, दो चंगी छंडी मुंह के ऊपर। इतने बेगैरत भाई भी होते हैं, आपको मैं बताऊं, एक ही चूल्हे पे खाते हैं, मजाक चलता है, रोटी पानी होती है, बहनें जो होती हैं हर वक्त अपना हिस्सा उठा के भाइयों को देती है। भाई ऐसे बेगैरत हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है कि बहन तकलीफ़ में है, और एक तरफ ये हाल है, दूसरी बहन का ये हाल है, हर चीज़ निंदे पे कब्जा करके बैठी है। मतलब कि ज़िंदगी ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे बात पक्का पड़ा है। मतलब कि कोई चीज़ ये नहीं है, अलग कर दो, कोई अच्छी डिश बना लो, फिर हम वहाँ पहुँचे चल फिर के। मेरी बकवास में तो हर चीज़ बीच में रह जाती है, मेरे तो किस्से ही बकरे हैं। ये देखें हम समोसों वाली दुकान पे पहुँचे, मैंने उसका तो बोतल पी, कोई ठंडी ठंडी हो, कोई अपने आप को बेहतर कर देखे। मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर रही थी, मुझे क्या पता वो ठंडी हुई कि ना हुई, उसने समोसा कैसे खाया, उसको तो जहर बन के अंदर गया होगा ना। एक बंदा खुश होता है, आप यकीन करें, कहते हैं जब इंसान खुश होता है उसको दाल भी जो है ना लगती है। एक बंदा खुश ही नहीं है, आप उसको चाहे कबाब खिला दो, टिक्के खिला दो, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त किसी खाते भी नहीं है, चटनी भी अच्छी होती है। अगर आप खुश होते हैं तो, आप खुश नहीं है ना, आपको कोर में मक्खन खिला दो, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो मैं अपनी तरफ से दुआ कर रही थी, देखें दुखी बंदे को क्या तसल्ली देगा। तो आप जो है ना मेरे जो है ना फैमिली का हिस्सा हैं, आप मुझे बताएं आप लोगों के साथ इस तरह का कोई मसला है, आप लोग जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे बताएं। दूसरी ये है, लोग कहते हैं जी आवाज़ अपनी बेहतर करें, अपने एक्सेंट, हमारा तो भाई यही एक्सेंट है, हमें यूट्यूब ने कोई कदर देनी होगी तो दे देगा, नहीं देनी तो भाई सार मेरे से तो यही होता है। अब मैं इस उम्र में अपनी आवाज़ ठीक करने बैठ जाऊँ फिर तो मैंने सारे काम कर लिए। बहरहाल आप मुझे अपना तजुर्बा बनाए, मैं उसको समोसे पे लेके आई थी, खिला के घर लेके चली जाऊँगी। और आपसे एक शेयर की है बात, आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें, और मुझे है ना बहुत ज़्यादा आपकी जो है हेल्प चाहिए, मेहरबानी।